एक महीने से जो बरसात से और बाढ़ से जो लोगों के हालात हुए हैं उसमें बहुत से परिवार ऐसे हालात में चले गए, उनके लिए जीवन काटना एक बहुत बड़ा संघर्ष हो गया है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके घरों से छत चली गई है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने सारी जिंदगी में एक बार मकान बनता है गरीब आदमी का, और वो कैसे कैसे करके बनता है वो सिर्फ वही जान सकता है, दूसरा आदमी तो सिर्फ पाते हैं। तो उन घरों के लिए हमने घोषणा की थी कि भाई जिन भाइयों की छत कच्ची थी और अगर वो किसी कारण से गिर गई है तो उनके लिए हम जो भी हमारे से होगी उसकी मरम्मत करा के, उसको ठीक करा के, जो भी आशियाना परमपिता परमात्मा हमारे जिम्मे लगाएगा हम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो बाढ़ के पानी से अब मच्छर और वो बहुत ज़्यादा बीमारियां जो फैलने का डर है, बहुत से संस्थाएं काम भी कर रही हैं। लेकिन ये जो एरिया है, ये देवीगढ़ रोड है, जो पटियाले का जिस एरिया में बाढ़ आई थी, इस सड़क के ऊपर लगभग 100 गाँव लगते हैं। तो हमने बहुत कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। क्यों, ये बाढ़ तो आके चली गई लेकिन वो बहुत कुछ लेगी और उसकी पूर्ति या उसका घाटे का नहीं कोई भी भरपाई कर सकते, ना कोई कैलकुलेशन ऐसी है जिससे हम भरपाई कर पाएंगे। लेकिन हम जो कर सकते हैं, हमने सबने मिलजुल के उन बाढ़ पीड़ितों के लिए, विशेषकर जो मतलब इस बाढ़ के पानी के से शिकार हुए हैं या और भी कोई भाई है जो जरूरतमंद है, एक निःशुल्क अस्पताल, ये माता गुजरी देवी जी हॉस्पिटल था देवीगढ़ रोड पे, इन भाई साहब का खड़े हैं साथ में ही। तो इनसे बातचीत की तो कहें जी हमारा सौभाग्य, और मेरे को बड़ा मतलब गर्व महसूस हुआ कि चलो परमात्मा सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं है इस देश में, इस समाज में। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम एक नहीं हो पाते उसके लिए हमें एक होने की जरूरत है। तो जब इन भाइयों ने कहा कि राणा जी आप कीजिए, हॉस्पिटल ये है, आप जैसे भी चलाना आप अपने हिसाब से चलाइए। तो आज इस हॉस्पिटल का, हमने अस्पताल का शुभ दिन मतलब शुभारंभ भी नहीं कह सकते, लेकिन ये है चलो जिन परिवारों को जरूरत है उनके लिए दवाई, बहुत सी बीमारियां ऐसी पैदा होंगी जो दवाई से कम और बीमारी से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। तो दवाई अगर टाइम पे मिल जाए तो मेरे ख्याल से कभी भी छोटी बीमारी बड़ी ना बन पाए। तो इसके लिए हमने यहाँ एम्बुलेंस भी रखी है 3-4, और जितनी भी हमारे से होगी, ये लगभग 100 गाँव लगते हैं, उसमें जो भी हमारे से सुविधाएं होंगी यहाँ, ये पहला हॉस्पिटल होगा इस एरिया का जो कैशलेस होगा, जिसमें गल्ला का काउंटर ही नहीं होगा, तो कोई एक नए पैसे की कोई पर्ची नहीं होगी। सभी भाइयों से अपील करूंगा जो इस एरिया के हैं या किसी भी एरिया के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाओ। बहुत से भाइयों को जरूरत है आज के टाइम में एक दूसरे का हाथ पकड़ने की, एक दूसरे का साथ देने की, और हम जब तक एक होकर नहीं चलेंगे तब तक कोई भी काम पूरा नहीं होगा। राणा जी दवाई भी फ्री होगी, सब कुछ फ्री होगा, टेस्ट भी फ्री होंगे, दवाइयाँ भी फ्री होंगी, और यहाँ पे जो बेड है, रूम है, जो भी जनरल वार्ड है, जो सब कुछ फ्री होगा। यहाँ पैसे का तो कोई काम ही नहीं है, कैश काउंटर ही नहीं है। 100 पिंड जुड़े हुए हैं, हस्पताल के डॉक्टर कितने ने, बेड कितने ने, और सुविधा भाई जी उसी के हिसाब से जैसी भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस टाइम लगभग हमारे पास 30 से 40 पेशेंट एडमिट भी हो सकते हैं, 30 से 40 बेड की व्यवस्था हो जाएगी, और डॉक्टर लेडीज के लिए भी होगा, जेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। जो भी व्यवस्था होगी मैं सदा उसके लिए तैयार हूँ, और आप भाइयों के सहयोग से ही सब कुछ संभव है। किहड़ी बीमारियों वास्ते किहड़े डॉक्टर तुसीं बिठा लिए? ये एक बेसिक बीमारियां जो मतलब एक ओपीडी की बीमारियां होती हैं, जो बीमारियों की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आजकल शरीर ऐसे हो चुके हैं, खान पान ऐसे हो चुके हैं, जो बड़ी बीमारियां वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो छोटी बेसिक बीमारियां होती हैं जो शुरुआत में ही रोकी जाए तो शायद बड़ी भी नहीं होती फिर बीमारी, तो उन बीमारियों के लिए फ्री अस्पताल का आज उद्घाटन किया है। राणा जी एम्बुलेंस गोल्डन है, तो उन्होंने ट्रस्ट बनाया। भाई जी एक हमारे भाई हैं गुरदीप जी USA से, उनसे मैंने उनका मैसेज आया भाई राणा जी कई दिनों से एम्बुलेंस हमारे पास ही है, एक एम्बुलेंस उनसे आई और 3 एम्बुलेंस हमने अपने खुद की तैयार की। जी सर्व धर्म सेवा फाउंडेशन बनाई गई है, किस वास्ते किहड़े बंदे ने मिलकर बनाई जी? भाई जी इसमें सर्वधर्म सभी धर्म मिल गए हैं, और इसमें अब मेरे को मतलब ज्यादा तो उसके बारे में नहीं बताना आता, लेकिन मेरी कोशिश है कि हे परमपिता परमात्मा जिस लायक आपने बनाया है, देखो विचारों की लड़ाई है इस समाज में, धरती के ऊपर सिर्फ विचारों की लड़ाई है। कोई आदमी अपने लिए जीता है, कोई दूसरों के लिए जीता है, लेकिन अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। हम सभी भाइयों से अपील करेंगे
एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमारा साथ दीजिए। मेरी कोशिश है कि हर गांव से 8 से 10 भाई आके मिले हमें। ये बाढ़ की लड़ाई नहीं है, ये तो अगले साल फिर आ सकती है। ये लड़ाई है एक दूसरे को सहारा देने की। जब तक हम एक दूसरे का दर्द नहीं समझेंगे, पता नहीं कितने गांव में कितनी बेटियां ऐसी रह जाती हैं जो टाइम पे शादी नहीं हो पाती। एक माँ बाप के लिए बेटियां बोझ बन जाती हैं। पता नहीं कितने परिवार ऐसे हैं जो घर से बेघर हो चुके हैं इसमें। पता नहीं कितने बहनें ऐसी हैं जो अपने भाइयों को बाहर भेजते हैं काम के लिए। तो लड़ाइयाँ बहुत है, लेकिन हमने जो आज की लड़ाई है, लड़ाई कह लो उसको या एक चेतना कह लो, हमने उसको सहारा देके एक दूसरे का साथ देना है। और बहुत अच्छे से मेरे को उम्मीद है। ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ